क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मामा तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगा तुमसे मिलवाने के लिए। फरियाल खुश है वजदान के साथ? तुम्हें ये किसने बताया? वो अंकल ने बताया होगा यकीनन। खैर छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने घर जाएं, लेकिन अंकल कह रहे हैं कि हम यहीं रुके। तो अब तुम फैसला करो। मैं क्या फैसला कर सकती हूँ? चलो मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ। हम यहीं रुकते हैं, अंकल भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगी। अब हम फिर वहीं से लाइफ स्टार्ट करेंगे जहाँ रुक गई थी। कैसी है अब तुम्हारी आयजा? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। यादाश्त वापस आ गई उसकी? तुम्हारा पूछ रही थी। ओह, मेरा पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? यही कि तुम वजदान के साथ खुश हो। अच्छा, तो इतनी फिक्र है उसको मेरी खुशी की, या फिर जेलसी? फरियाल प्लीज, तो ये बातें छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ूं? छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, वो भी आयजा को। ये क्या बकवास कर रही है तुम? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। बातों में नहीं आओगे, लेकिन अगर मैं सबूत दिखाऊंगी तब तो मान जाओगे ना? क्या सबूत? यही कि वो एक अच्छे किरदार की औरत नहीं है। चुप! अपना मुंह बंद रखो। क्या हो रहा है ये सब? मामा इसे समझाए कि किसी के किरदार पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, और इसको कोई हक नहीं है कि आयजा के किरदार पर उंगली उठाए। सिर्फ इसलिए कि वो मेरी भाभी है। तुमने तो अपनी माँ और भाई की इज्जत का पास नहीं रखा। वजदान से शादी करके उसे तुम इस घर में ले आए। अमर, आयजा, मैंने कहा ना, नाम भी मत लो उसका। मामा लगाम दे इसे। तुम लगाम दो अपनी जुबान पर, अपने जज्बात पर। मम्मा, आप चले मेरे साथ। मैं आपको उस फ्लैट के ऑनर से जाकर मिलवाऊंगी जहां वजदान ने उस आयजा को रखा हुआ था। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और अगर ऐसा है तो उसकी इस घर में अब कोई गुंजाइश नहीं है। यही बात तो मैं आपको कब से समझाए जा रही हूं। वो बेटी जिसे अमर साहब अपने कंधे में कब से लादे फिर रहे ना, वो उसकी नहीं है, वो वजदान की है।
क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, हकीकत है ये, और साबित कर दूंगी मैं, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। तो किसकी है? जाहिर है वजदान की है। ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? मामा आप उसका डीएनए करा लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मैडम अब वजदान साहब आए। उसको बोलो दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा इस घर का रुख कभी मत करे। अमर अभी तक सो रहा है? नहीं, वो तो सुबह ही चला गया हॉस्पिटल। आयजा के लिए सूप बनवा के लेके गया है और अपना नाश्ता भी साथ ले गया। देखो फरियाल बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अमर तुम्हारा भाई है। हमारी इज्जत दांव पर लगी है सिर्फ तुम्हारे एक जुमले की वजह से कि वो अमर की बच्ची नहीं है। आपकी इस बात से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं लगती हूँ आप लोगों की। आपकी इज्जत और मेरी इज्जत अलग अलग है। हो सकता है कि तुम वजदान से बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। मुझे सच सच बताओ कि असल बात क्या है। मामा मैं एक एक बात सच बता रही हूँ, वो बच्ची अमर की बेटी नहीं है, और मैं ये भी सच कह रही हूँ कि वो आयजा इस सारे अरसे में वजदान के साथ ही रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो सब आयजा की मर्जी से हुआ। इस बारे में मैं क्या राय दे सकती हूँ? अमर, जी। तुमने शादी तो नहीं की ना? मेरा मतलब है दूसरी शादी। नहीं, मैंने इंतजार किया है। मैं कितना अरसा दूर रही हूँ तुमसे। अब मिल गई हो तो वो मुश्किल लम्हात याद ही नहीं जो मैंने तुम्हारे इंतजार में काटे हैं। अब हम फिर से वहीं से लाइफ स्टार्ट करेंगे जहां रुक गई थी। अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि तुम फिर से मिल गई। एक्सक्यूज, हेलो। मुझे अंदाजा था। अभी तुम्हें सिर्फ अंदाजे हैं, हकीकत नहीं पता। आप लोगों से कुछ जानना भी नहीं चाहता। लेकिन हमें जो पता है ना, वो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। मैं नहीं समझता। धोखे में रहोगे। हो भी सकता है, वही दिए जा रहा हूँ। वो तुम खा चुके हो, बदला तो ले सकते हो। माफ भी तो किया जा सकता है। गुनाह बहुत बड़ा है। खुदा भी तो माफ कर देता है। मैं फोन पर बहस नहीं कर सकती, तुम घर आओ। शाम में आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। मेरी बेटी,
मामा की कॉल आ रही है बार बार, पता नहीं क्या बात है। आंटी मुझसे मिलने भी नहीं आई। हाँ बेटा, वो थोड़ी बिजी है। 3-4 बार मुझे फ़ोन कर चुकी है और तुम्हारे बारे में पूछा है। आएंगे तुमसे मिलने। हाँ, मुझे भी रात कह रही थी कि मुझे सुबह साथ ले जाना, लेकिन मैं जल्दी निकल आया। बहुत अच्छा किया। मैं कोशिश करूँगा कि रात में आऊँ, वरना सुबह आऊँगा। तुम आराम करो और हिना मैडम को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। अंकल मुझे इजाज़त है, मैं इसके लिए जाना है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चुप्पी। बहुत प्यार करता है अमर तुमसे। मैं भी करती हूँ डैडी। बेटा, बहुत परेशान था तुम्हारे जाने के बाद। डैडी, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं कहाँ थी, कहाँ रही, किसने मेरा ख्याल रखा। बेटा, पूरे वक्त को याद करने से भी बहुत तकलीफ होती है, और डॉक्टर ने भी मना किया है। बेटा, मैंने तुम्हें जिस हाल में देखा है, जब भी वो लम्हा याद आता है तो मेरा कलेजा फटने को आता है। और फिर मैं क्या पूछूं तुमसे, किस मुंह से पूछूं? रहने दो बेटा, तुम भी फिर से सोचो। तुम आ गई ना, हमारी जिंदगी में खुशियां लौट आई। इसको भी तो लेकर आए हो साथ अपने। डैडी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? बेटा, मैं सोच रहा हूं कि इसकी कितनी शक्ल मिलती है हमारी शीजा। शिजा, शिजा का बच्चा। हाँ बेटा, शीजा की बेटी। हाँ डैडी, शिजा माँ बनने वाली थी ना? उसकी एक बेटी भी थी। वो बस्तान के पास है। कहाँ है वो? बस्तान के पास है। वजदान के पास? लेकिन वजदान ने तो शादी कर ली है फरियाल से। हाँ, वजदान ने तो फरियाल से शादी कर ली है। डैडी, वो बच्ची कहाँ गई? वो बच्ची कहाँ है? बेटा, ये तो फिर वही बताएगा। डैडी, मुझे शिजा की बेटी चाहिए। मुझे वो बच्ची चाहिए। वो मेरी शिजा की आखिरी निशानी है। मैं पालूंगी उसे, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मुझे वो बच्ची चाहिए। हाँ बेटा, मैं बात करूंगा वजदान से, तुम फिक्र मत करो। हमारी शीजा की बेटी है, हम ही पालेंगे उसे। लेकिन तुम जरा भी मत सोचो। फिलहाल तुम आराम करो,
ठीक है बेटा? खैरियत थी मामा? आप आने पे इतना जोर क्यों दे रही थी? खैरियत तो नहीं कह सकते, खासकर उस मसले में जहां इज्जत दांव पर लगी हो। अगर आप आयजा के वापस आने को लेकर बात कर रही हैं तो प्लीज मामा। पूरी बात तो सुन लो पहले। तुम्हें पता भी है कि इस अरसे में वो कहीं भी नहीं, सिर्फ वजदान के पास रही है। वजदान से तो फरियाल ने शादी कर ली है, इसका मतलब है वो सब जानती थी। इसमें उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन वजदान ने उसे बेवकूफ़ बनाए रखा। वो कैसे? उसने फरियाल को ये पता भी लगने नहीं दिया कि वो बच्ची जो साथ लाई है वो उसकी नहीं बल्कि वजदान की है। क्या कह रही है मम्मा? फरियाल झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है वो आयजा पे। मुझे पता है आयजा ऐसी नहीं है, मेरा दिल कहता है ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है 100%। मगर मैं तो इसे सच साबित कर सकती हूँ। मगर क्या तुम इसे बकवास साबित कर पाओगे? क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत मेरे पास है, मगर तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सबूत ढूंढो। देखा मामा, ये झूठ बोल रही है, ये मुझे और आयजा को अलग करने की साजिश कर रही है। कोई सबूत नहीं है इसके पास। अगर मैं तुम्हें सबूत दूंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए तुम खुद सबूत ढूंढो। डीएनए कराओ अपनी बेटी का।